माली काका चल दिए। जाते जाते उन्होंने कहा, मेम साहब मेरी बातों को नजरअंदाज मत करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अवंतिका यह सुनकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिखर भी उसके पीछे अंदर आया। उसने कहा, अरे तुम भी कहाँ इन गांव वालों की बातों में आ जाती हो, मॉडर्न होते हुए भी भूत प्रेतों में विश्वास रखती हो। अवंतिका ने कहा, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी रौनक आया। क्या हुआ भाभी? अवंतिका ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर रौनक के पसीने छूट गए। वो बोला, हाँ भाभी, मैंने भी ये किस्से सुने तो हैं। अवंतिका ने कहा, यह बात अपने भैया को समझाओ, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शिखर कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसे एहसास था कि उसने गलत तो किया है, जिसकी सज़ा भुगतने के लिए वह तैयार था। शिखर ने कहा, चलो तुम दोनों की बात मान लेते हैं, लेकिन अब करना क्या है? अवंतिका जैसे बस यही सुनना चाहती थी। उसने तुरंत कहा, सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाओ, या तो इसे बेच दो, कहीं ले जाकर आग लगा दो। दोनों भाई मिलकर गाड़ी को आग लगाने की सोचते हैं, क्योंकि इस छोटी सी जगह में गाड़ी बेचना बहुत कठिन था। दोनों गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाकर आग लगा देते हैं। शिखर अपनी कार को जलते हुए देखकर रो रहा था, लेकिन रौनक ने उसे समझाया, भैया हम सही सलामत रहे तो इससे बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। दोनों शाम तक घर आ जाते हैं। अवंतिका खाना बनाकर तैयार कर चुकी थी। अवंतिका ने घर में घुसते ही पूछा, क्या हुआ, हो गया काम? शिखर बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गया। रौनक ने भाभी को समझा दिया। अवंतिक बोली, चलो मैंने खाना बना लिया है, आप लोग फ्रेश होकर आ जाओ। शिखर बोला, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। रौनक बोला, भैया कल से आपने कुछ नहीं खाया, भूखे रहने से क्या होगा, खाना खाओगे तो सोचने की शक्ति मिलेगी। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाना खाने के बाद शिखर और रौनक दोनों छत पर टहलने चले जाते हैं, क्योंकि अवंतिका ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। शिखर और रौनक दोनों छत पर घूम रहे थे। अचानक शिखर की नज़र पहाड़ों के बीच में उस रास्ते पर जाती है जो जंगल को जाता है। उसे देखकर शिखर चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रौनक उसे संभालता है। भैया क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? शिखर कहता है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार देगा। रौनक उस ओर देखता है, भैया वहाँ कोई नहीं है, आपको वहम हो रहा है। लेकिन शिखर बार बार चिल्ला रहा था। उनकी आवाज़ सुनकर अवंतिका भी ऊपर आ जाती है। अवंतिका को देखकर शिखर जोर से चिल्लाने लगता है, अवंतिका तुम्हें पता है ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इन्हें रोक लो, ये मुझे लेने आए हैं। अवंतिका बोली, शिखर वहाँ कोई नहीं है, तुम्हें क्या दिख रहा है? रौनक इन्हें नीचे ले चलो। रौनक किसी तरह शिखर को नीचे लेकर आता है, उसे सोफे पर बिठा देता है। शिखर सर झुकाए बैठा था। रौनक ने कहा, भैया क्या दिख रहा था, कौन था वहाँ? शिखर कुछ नहीं बोल रहा था। अवंतिका भागकर किचन से पानी लाई। उसने शिखर को पीने के लिए पानी दिया। शिखर ने पानी पिया और फिर बताना शुरू किया। शिखर ने कहा, मुझे वहाँ जंगल के रास्ते पर वही आदमी दिखाई दिया, उसके पीछे 2 काले साए और थे, वो मुझे घूर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें देखकर मैं डर गया, वह बहुत गुस्से में था, उसने मुझे देख लिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। रौनक ने कहा, भैया वहाँ कोई नहीं था, मैंने भी देखा था, आप कल सो नहीं पाए हैं इसलिए आपको यह सब वहम हो रहा है। अवंतिका और रौनक मिलकर शिखर को समझा रहे थे, लेकिन शिखर ने जो कहा उसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। जब हम कार को आग के हवाले कर रहे थे, ठीक उसी समय वह मेरे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा। मैंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मैं जैसे ही कार को देख रहा था, मैं रो रहा था। वह मेरे पीछे खड़े होकर हंस रहा था, जैसे उसका बदला पूरा होने वाला है। रौनक ने शिखर को कहा, लेकिन भैया मैं भी तो आपके साथ खड़ा था, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शिखर ने कहा, तुम इस सब में शामिल नहीं थे, गुनाह मुझसे हुआ है, सज़ा मुझे मिलेगी। रौनक, तुम एक काम करो, अपनी भाभी को लेकर मुंबई चले जाओ, मेरे साथ जो होगा मैं सह लूँगा। यह सुनकर अवंतिका रोने लगी। उसे रोता देखकर रौनक ने कहा, भैया हम आपको इस मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। मैं कल माली काका से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन सुबह शिखर और रौनक गांव की ओर चल दिए, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, वहां हाथों में लठ लिए 4 गांव वाले पहरा दे रहे थे।
चारों गांव वाले उनके पास आए। उनमें से एक बोला, साहब, हम आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। आप पर नरपिशाचों का साया है। अगर आप गांव में आए तो हमारे गांव में भी नरपिशाच घुस आएंगे। शिखर बोला, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हमें माली काका से मिलना है। तभी एक काला मोटा आदमी लठ दिखाते हुए बोला, चले जाओ, नहीं तो तुम्हें यहीं ढेर कर देंगे। रौनक ने बात संभालते हुए कहा, भैया, हम तो बस माली काका से मिलना चाहते हैं। आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे बात करके चले जाएंगे। पहले वाले आदमी ने इशारे से दूसरे आदमी से माली को बुलाने के लिए कहा। वह चला गया। कुछ देर बाद माली काका को अपने साथ लेकर आ गया। माली काका, अरे साहब, आप यहाँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? रौनक बोला, काका, आप किसी को जानते हैं क्या जो इस सब से हमारा पीछा छुड़वा सके? माली काका ने कहा, हाँ, एक तांत्रिक है जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है। वह कुछ कर सकता है। उसने ही नरपिशाचों को बांध रखा था। तो आप हमें उसके पास ले चलिए। शिखर की बात सुनकर माली उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बाइक पर किसी तरह बैठकर तीनों उस गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह तांत्रिक से मिले तंत्रिक ने शिखर के हाथ को अपने हाथ से छुआ और अचानक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या कर दिया तूने? एक आदमी को टक्कर मार दी। वह तड़पता रहा और तू वहां से भाग गया। माली काका ये सुनकर बोले, ये क्या कह रहे हो बाबा? साहब, आप तो कह रहे थे आपको कुछ नहीं पता। शिखर बिना कुछ बोले सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, 2 नरपिशाचों ने उसका खून पीकर उसे मार दिया। अब वे तीनों मौका ढूंढ रहे हैं तुझे और तेरे परिवार को मारने का। रौनक जो यह सब सुन रहा था, वह बोला, बाबा, अब क्या कर सकते हैं? जो होना था हो गया। हमें किसी तरह बचा लो, हम कहीं और चले जाएंगे। ये सुनकर तांत्रिक बोला, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम और तुम्हारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, सबकी जान को खतरा है। उस पार कौन रहता है तुम्हारा? रौनक ने घबराते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर तांत्रिक बोला, भूल जा उस लड़की को, नहीं तो उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा। न वो कभी तुझसे मिलने आए और न तू कभी उससे मिलने जाएगा। और माली, तू भी अपने गांव में रह, इनके घर मत जाना। अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर रह। माली घबरा जाता है। वह कहता है, बाबा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मदद कीजिए, बचा लीजिए इन्हें। ये सुनकर तांत्रिक बोला, जिस रास्ते पर लोग जाने से डरते हैं, वहाँ इन्होंने खून बहाया है। इन्हें कोई नहीं बचा सकता।